हाँ छात्रों, तो हमारी ये विज्ञान का हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसके अंतर्गत ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है। ज़्यादातर कन्फ्यूजन बच्चों को इस बात में रहता है कि जैसे जब कहा जाता है दूर दृष्टि दोष, लेकिन उसमें होता है, उसमें कुछ बच्चों को ऐसा फील होता है कि ये गलत बोला जा रहा है दूर दृष्टि दोष, लेकिन दूर की वस्तुएं जो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे ही कुछ हमारा है निकट दृष्टि दोष में। तो आइए आज हम सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हमारा है ये दूर दृष्टि दोष। ये इंग्लिश हम शुरू कर रहे हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ये हमारा है दूर दृष्टि दोष। इसके कारण व निवारण, तो ये बच्चों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम मार्क कर लेते हैं। तो यह दूर दृष्टि दोष। तो देखो छात्रों, जैसे हमारा है दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो साफ, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, मगर पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा दोष दूर दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष कहलाता है। तो देखो बच्चे, जैसा कि ये हमारी आंख का चित्र है, अब हम समझेंगे दूर दृष्टि दोष क्या है। तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई वस्तु रखी है, ये निकट में हमारी कोई वस्तु रखी है। तो निकट स्थित ये वस्तु है हमारी, निकट स्थित वस्तु। तो जैसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जब चलती है तो ऐसे जाएगी प्रकाश की किरण, ठीक है बच्चों, और एक किरण यहाँ से ऐसे जाएगी। ये यहाँ से जाएंगी जब दोनों, तो चूंकि इन्हें रेटिना पर मिलना चाहिए, लेकिन ये देखो छात्रों, यहाँ पे मिली, मतलब इन्हें रेटिना पर मिलना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये रेटिना पर न मिल करके ये देखो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब। तो ये हमारा यहाँ पे ये बिंदु हमारा रेटिना है ना, तो ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो अच्छा, ये किस कारण से हो जाता है तो देखते हैं हम। देखो छात्रों, हाँ, तो इसे हम दूर दृष्टि दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेटिना से दूर बन रहा है प्रतिबिंब, इसलिए हम इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो आखिर ये ऐसा दोष हमारी आंखों में क्यों उत्पन्न हो जाता है। तो नंबर 1, इसके कारण क्या हैं। कारण में इसके 2 कारण हैं बच्चों।
जैसे पहला कारण है कि वक्रता त्रिज्या घट जाना। इसका मतलब है बच्चों वक्रता त्रिज्या घट जाना तथा फोकस दूरी बढ़ जाना। मतलब वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो ऐसा दोष हमारा, ये दोष हमारा इस कारण से उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इसका है मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। ये इसका मतलब है छात्रों, कम हो जाना, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। अब हम तो छात्रों ये हमारा वक्रता त्रिज्या के कम हो जाने से, फोकस दूरी बढ़ जाने से ये उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि मांसपेशियां जो होती हैं वो हमारी छीड़ हो जाती हैं, जिससे हमारे नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाता है, जिस कारण से ये उत्पन्न हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं। निवारण तो देखिए, निवारण के लिए हमने दूसरा फिगर बनाया है। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारा इसमें लिखा है दूरदृष्टि दोष, तो दू ऊ निकलता है, इसके मतलब इसका उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी वस्तु रखी थी, ये हमने उत्तल लेंस लगा दिया। अब ये चूंकि हमारी वस्तु सी, यहाँ पे वस्तु से ऐसे प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो जैसे ये पहले चलती थी वैसा ही काम ये अब भी करेंगी। ये देखिए और ये देखिए, लेकिन क्या होता है कि तो ये देखो, ये हमारी रेटिना पर आकर के मिल चुकी हैं छात्रों। ये हमारी आर पे आकर के मिल चुकी हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली इनका ये इस वस्तु का प्रतिबिंब ये यहाँ पे बन जाता है, जिससे हमें लगता है कि ये वस्तु यहाँ पे रखी थी। मतलब वस्तु क्या हो जाती है, ये हमारे पास दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई देती है, तो इसका प्रतिबिंब मतलब दूर बन जाता है, जिससे हमें लगता है वस्तु हमारे लिए दूर हो जाती है और हमें प्रतिबिंब आसानी से दिखाई देने लगता है। तो ये है हमारा दूरदृष्टि दोष का, हमारे दूरदृष्टि दोष के कारण
पहले दूरदृष्टि दोष क्या होता है, किस कारण से होता है, उसके बाद इसके क्या निवारण है। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि जब हमें वस्तुएं दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई दें और दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई दें और पास की वस्तुएं साफ दिखाई दें, तो ऐसा दोष हमारा, गलत बोल गए, कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दें लेकिन पास की वस्तुएं साफ न दिखाई दें, तब हमारा ऐसा दोष दृष्टि दोष कहलाता है। अगली बात क्या होती है, देखिए फिगर के माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे ये हमारी कोई वस्तु रखी है, ये लिखा है निकट स्थित कोई वस्तु है, तो वस्तु जब ये किरणें चलती हैं तो ये देखिए रेटिना पर इनका प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन ये रेटिना के पीछे बनाती है। तो यही कारण है कि ये रेटिना से दूर बनता है, इसलिए हम इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अगली बात, इसका कारण क्या है। तो इसके कारण क्या है कि जैसे हमारी वक्रता त्रिज्या जो है वो कम हो जाती है और फोकस दूरी हमारी बढ़ जाती है, जिस कारण से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण है कि मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से, मतलब हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं और शिथिल हो जाने से वो काम करना बंद कर देती हैं, जिससे हमारे नेत्र के गोलक का व्यास भी कम हो जाता है। इस गोलक के व्यास के कम हो जाने से हमारा ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर हमें इसका निवारण करना है तो हमें एक उचित दूरी का उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा और ये दोष समाप्त हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, आज की कैसी लगी है हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।